जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको शिव तांडव स्तोत्र की रचना का महत्व बताऊंगा कि किस प्रकार से रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। रावण और भगवान शिव की एक प्रसिद्ध कथा है। रावण के पिता का नाम विसर्वा था, जो कि एक ऋषि थे। रावण के सौतेले भाई कुबेर थे। पहले सोने की लंका का राज्य ऋषि विसर्वा ने कुबेर को दिया था, लेकिन किसी कारणवश अपने पिता के कहने पर वे लंका का त्याग कर हिमाचल में चले गए। कुबेर के चले जाने के बाद सोने की लंका दशानन को मिल गई और वह लंका का अधिपति बन गया। जैसे ही दशानन को लंका का राज्य प्राप्त हुआ, उसके भीतर अहंकार उत्पन्न हो गया। धीरे धीरे वह इतना अहंकारी हो गया कि उसने साधु संतों पर अनेक प्रकार के अत्याचार करना आरंभ कर दिया। दशानन के अत्याचारों के बारे में जब उसके भाई कुबेर को अज्ञात हुआ, तो उन्होंने दशानन को समझाने के लिए अपना एक दूत भेजा। उस दूत ने कुबेर के कहे अनुसार दशानन को सत्य पथ पर चलने की सलाह दी। कुबेर की सलाह सुन दशानन क्रोधित हो गया और अहंकार एवं क्रोध में आकर उसने उस दूत को बंदी बना लिया और उसी समय उसने अपनी तलवार से उस दूत की हत्या कर दी। दूत की हत्या करने के पश्चात भी दशानन का क्रोध शांत नहीं हुआ। क्रोध में वह कुबेर की नगरी अलकापुरी पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा और कुबेर की नगरी को तहस नहस कर दिया। उसके बाद अपने भाई कुबेर पर भी उसने अपनी गदा से प्रहार किया, जिससे कुबेर घायल हो गई। कुबेर के सेनापतियों ने किसी तरह से कुबेर को नंदवन पहुंचा दिया, जहां वेदों ने उनका उपचार किया, जिससे वह स्वस्थ हो गए। शिव तांडव स्तोत्र की रचना। दशानन ने कुबेर की नगरी व उसके पुष्पक विमान दोनों पर अपना अधिकार कर लिया। पुष्पक विमान की यह विशेषता थी कि वह चालक की इच्छा अनुसार चलता था। उसकी गति मन की गति से भी तेज थी। एक दिन दशानन पुष्पक विमान में सवार होकर सारवन की तरफ चल पड़ा, परंतु एक पर्वत के पास से गुजरते हुए उसके पुष्पक विमान की गति स्वयं ही धीमी हो गई। पुष्पक विमान की गति मंद हो जाने पर दशानन को बहुत आश्चर्य हुआ। तभी अचानक उसकी दृष्टि सामने खड़े विशाल शरीर वाले नंदीश्वर पर पड़ी। नंदीश्वर ने दशानन को चेताते हुए कहा कि यह भगवान शंकर क्रीड़ा में मगन है, इसलिए तुम वापस लौट जाओ। लेकिन कुबेर पर विजय पाकर दशानन अत्यंत दंभी हो गया था। उसने नंदी की बात नहीं सुनी और अहंकार में कहने लगा कि कौन है ये शंकर और किस अधिकार से वह यहाँ क्रीड़ा करता है। मैं उस पर्वत का नामो निशान मिटा दूंगा जिसके कारण मेरे विमान की गति अवरुद्ध हुई है। इतना कहते हुए उसने पर्वत की नींव पर हाथ लगाकर उसे उखाड़ना चाहा। जैसे ही दशानन ने पर्वत की नींव को उठाने की कोशिश की, भगवान शिव ने वहीं बैठे अपने पाँव के अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया ताकि वह स्थिर हो जाए। भगवान शंकर के ऐसा करने से दशानन की बाहों पर उस पर्वत के नीचे दब गई, जिससे दशानन को बहुत पीड़ा होने लगी। क्रोध और पीड़ा के कारण दशानन ने भीषण चित्कार कर उठा। उसकी चित्कार इतनी तेज थी कि ऐसा लगने लगा जैसे मानो प्रलय आ गई हो। तब दशानन के मंत्रियों ने उसे शिव स्तुति करने की सलाह दी। तब दशानन ने बिना देरी किए हुए सामवेद में उल्लेखित शिव के सभी शस्त्रों का ज्ञान करना शुरू कर दिया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दशानन को क्षमा कर दिया और उसकी बाहों को मुक्त कर दिया। दशानन द्वारा भगवान शिव की स्तुति के लिए किए गए जो स्तोत्र गाया गया था, सामदेव में स्तोत्र, रावण स्तोत्र या शिव तांडव स्तोत्र के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा हुआ दशानन का नाम रावण। दशानन यह स्तोत्र भयंकर दर्द के कारण भीषण चित्कार से किया गया था। इसी भीषण चित्कार को संस्कृत भाषा में रावण सुसरुण कहा जाता है। जब भगवान शिव रावण की स्तुति से प्रसन्न हुए और उसके हाथों को पर्वत के नीचे से मुक्त किया, तो उन्होंने दशानन का नाम रावण यानी भीषण चित्कार करने पर विवश शत्रु का रखा, क्योंकि भगवान शिव ने रावण को भीषण चित्कार करने पर विवश कर दिया था। तभी से दशानन को रावण कहा जाने लगा। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब